हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहरिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 10। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वियान और लॉरेन ने वेडिंग कर ली थी, और जब वियान और लॉरेन और सभी जितने फ्रेंड्स थे, जंग फैमियांग, लैन कुरैन, विचान से, कांसेरेन, मैडम यू, सभी चर्च से निकल चुके थे अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए। लेकिन वो सब चर्च से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में ही ढेर सारी कार्स ने उन सभी का रास्ता रोक लिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। और जिन लोगों ने उन्हें घेरा था उन सभी के हाथों में गन्स थे। विया ने जब बाहर निकल के देखा तो उसने देखा उन कार्स पे, सभी कार्स पे एक ही लोगो था जो वो डेडिकेट करता था टहलिया अंपायर को। वियान बहुत डर चुका था, वो मानना नहीं चाहता था कि उसके डैड को पता चल गया है। पर जब उसने अपने सामने अंकल शॉ को उस कार से निकलते हुए देखा तो वो समझ गया था मेरे डैड को पता चल गया है। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। वियान चाहता था कि वो लॉरेन से शादी करने के बाद पहले वो लॉरेन को सच बताए कि वो कौन है, क्योंकि वो लॉरेन को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से तो उसने लॉरेन को कभी सच ही नहीं बताया था कि वो डेलिया अंपायर का अगला जुआन है। वियान जानता था कि लॉरेन वियान से वेडिंग करने के लिए कभी नहीं मानेगी। जब उसे पता चलेगा कि वियान जो है डेलिया अंपायर का क्राउन प्रिंस से अगला जुआन है, वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि उन दोनों में बहुत बड़ा फासला है। वियान जो है एक क्राउन प्रिंस है और जो लॉरेन है एक नॉर्मल पीपल है। उसकी ज़िंदगी में उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। अब उसकी ज़िंदगी में तो उसकी बस एक बहन है, जिसके लिए ही तो शायद वो जिंदा है। और वियान ये भी जानता था कि बिना वियान के पेरेंट्स के परमिशन के वियान से वेडिंग करने के लिए लॉरेन कभी हाँ नहीं बोलेगी। लॉरेन जो है एक बहुत स्वीट गर्ल है, बहुत स्वीट ओमेगा है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वियान अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाए। और उसके डैड, वो जानता था उसके डैड डेलिया अंपायर के लिए बहुत लॉयल हैं। वो पहले वियान को नहीं, वो पहले अपने अंपायर को देखेंगे, क्योंकि उनके डैड ने पहले ही कहा था वियान को अगला जुआन बनना ही पड़ेगा, मतलब बनना ही पड़ेगा उसके लिए, चाहे वियान तैयार हो या ना हो। और उसके डैड का जो फैसला है आखिरी होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता है। इसी वजह से वियान को डर था कि शायद उसके डैड लॉरेन से वियान की वेडिंग करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो लॉरेन है रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। वो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पीपल है। और पीढ़ियों से चली आ रही है कि अगला जो जुआन होता है उसका जो मीट होता है एक शाही खानदान से आता है, जो कि लॉरेन नहीं थी। इसी वजह से वियान चाहता था कि पहले वो लॉरेन से वेडिंग करे और उसे सच बताए, और फिर वो अपने डैड के सामने लॉरेन को ले जाए, क्योंकि उसके बाद तो उसके डैड कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना वेडिंग के बाद। हाँ, शायद नहीं कर पाएंगे, उसने तो यही सोचा था। पर सब उल्टा हो गया। लॉरेन से उसने वेडिंग तो कर ली, पर उसके डैड को सब पता चल गया, और उसने लॉरेन को तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। लॉरेन को तो कुछ नहीं पता। वियान ने टाइटली लॉरेन के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसने लॉरेन को अपने पीछे छुपाया हुआ था, और वो अपनी डरी हुई आंखों से अंकल शॉ को देख रहे थे। अंकल शॉ, हाँ अंकल शॉ, ये वही अंकल शॉ हैं जो डैनियल को जिन्होंने गद्दी पर बैठाया था। आप लोगों ने इनका नाम स्टार्टिंग में सुना होगा। अंकल शॉ आगे आए और उन्होंने कहा क्राउन प्रिंस, और वो अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर क्राउन प्रिंस को बो किया। ये देखकर सभी शॉक। जंग फैमियांग सोच रहे थे क्राउन प्रिंस किसे क्राउन प्रिंस इन्होंने कहा, और वो इधर उधर देखने लगे। लैन कुरैन ने कहा क्राउन प्रिंस। लॉरेन भी शॉक हो गई थी। वो अपने सिर को निकाल के देख रही थी अपने सामने वाले पर्सन को जो अपने घुटने में बैठा हुआ था। विया ने नोट किया और अंकल शॉ जो खड़े हो गए थे। अंकल शॉ ने कहा क्राउन प्रिंस, आपको हमारे साथ चलना होगा, किंग का ऑर्डर है। वियान ने कहा नहीं। अंकल शॉ ने कहा क्राउन प्रिंस, ये किंग का ऑर्डर है कि आपको यहाँ से ले जाया जाए। वक्त हो गया है आपका यहाँ से जाने का, 3 साल पूरे हो गए हैं। वियान ने कहा ठीक है। ये देखकर तो सभी शॉक। क्राउन प्रिंस, वो भी वियान। उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वियान एक क्राउन प्रिंस है। ये झटका बहुत बड़ा था उन सभी के लिए। वहाँ पे सभी के सभी शॉकिंगली खड़े होकर वियान को बस देख रहे थे, क्योंकि जो पर्सन पिछले 3 साल से रह रहा है उनके साथ, उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो क्राउन प्रिंस है। लॉरेन ने कहा वियान, क्या इन्होंने तुम्हें क्राउन प्रिंस कहा? हाँ, इन्होंने तुम्हें क्राउन प्रिंस कहा। ये कहकर लॉरेन ने वियान के हाथों को छोड़ दिया और उसने कहा तुम कौन हो?
वियान। पर वियान ने लॉरेन के हाथों को पकड़ लिया और उसने कहा, लॉरेन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसने लॉरेन के फेस पर हाथ रखा और कहा, मेरी बात सुनो लॉरेन, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब सच बताऊंगा, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं चाहता था तुम कभी शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सो सॉरी, पर तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माना कि मैंने झूठ बोला, पर प्लीज लॉरेन मेरे साथ चलो। लॉरेन ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला वियान। कांसे सरन ने देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर सब क्यों वियान को क्राउन प्रिंस कह रहे हैं, और ये लोग हैं कौन। कांसे सरन ने कहा, वियान ये सब क्या है। और वो वियान और लॉरेन के पास आने लगी। तभी एक गार्ड उसके सामने आ गया और उसने कहा, मिस आप क्राउन प्रिंस के पास नहीं जा सकती। कांसे सरन ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे क्राउन प्रिंस के पास नहीं जा रही हूँ, मैं बस वियान के पास जा रही हूँ और लॉरेन के पास जा रही हूँ। वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी बहन है, मुझे जाने दो। आखिर ये क्या हो रहा है और तुम सबने हमें क्यों घेरा हुआ है, हटो सामने से। उस आदमी ने कहा, मिस आप पीछे रहिए, अगर आप नहीं मानी तो हमें आपको बंदी बनाना पड़ेगा। जंग फैमियांग ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम हमें उनके पास क्यों जाने नहीं दे रहे हो, तुम सब हो कौन। उस गार्ड ने कहा, किसी भी ऐरे गहरे इंसान को क्राउन प्रिंस के पास जाना अलाउड नहीं है, किंग का ऑर्डर है। लैंड कुरैन ने कहा, किंग, कौन सा किंग, तुम किसकी बात कर रहे हो। उस गार्ड ने कहा, डहेलिया अंपायर के किंग का। ये सुनकर सभी शॉक हो गए थे और वो सब वियान को शॉकिंगली देख रहे थे। डहेलिया अंपायर का किंग यानी सब वियान को क्राउन प्रिंस कह रहे हैं, इसका मतलब वियान डहेलिया अंपायर का क्राउन प्रिंस है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े साम्राज्य का क्राउन प्रिंस वियान है। ये झटका बहुत बड़ा था, सबके जैसे होश उड़ गए थे ये सुनकर, क्योंकि डहेलिया एम्पायर कोई ऐसे वैसे एम्पायर थोड़ी ना है। डहेलिया एम्पायर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य है, जिसके क्राउन प्रिंस को किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है, बस सबने सुना है उनके बारे में। तो सबके होश उड़ना तो लाजमी ही था। यहाँ अंकल शॉ ने कहा, क्राउन प्रिंस आपको चलना चाहिए, किंग इंतजार कर रहे हैं आपका। वियान ने कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको इन लोगों को छोड़ना होगा। अंकल शॉ ने कहा, क्राउन प्रिंस ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों को चलना होगा, किंग का ऑर्डर है। वियान ने कहा, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें गन पॉइंट पे नहीं रख सकते, उन्हें जाने दीजिए, इसमें मेरी गलती थी, मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया था, इन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, सो प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, वो इनोसेंट है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में, उन्हें जाने दीजिए। और यहाँ लॉरेन जो है अपनी डरी हुई आंखों से लैंड कुरैन, जंग फैमियांग, कांसे सरन भी चांसो को देख रही थी, क्योंकि उन सबके फोरहेड्स पर गन लगे हुए थे। वो उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, पर वियान लॉरेन का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। वियान ने कहा, अंकल प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। अंकल शॉ ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए क्राउन प्रिंस, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, किंग का ऑर्डर है इन सभी को यहाँ से ले जाने के लिए। वियान ने गुस्से में उस तरफ देखा जहाँ पर लैंड कुरैन, जंग फैमियांग, कांसे सरन थी, और जो उसने देखा उसका पारा हाई हो गया था। मैडम यू के ऊपर एक रॉयल गार्ड ने गन पॉइंट किया हुआ था और वो मैडम यू को कार के अंदर जाने के लिए कह रहा था। ये देखकर वियान ने गुस्से में कहा, स्टॉप, गन्स डाउन। अंकल शाओ, आई सेड गन्स डाउन। आपको कोई हक नहीं होता मेरे फ्रेंड्स के ऊपर गन्स उठाने के। आपने कहा मुझसे मुझे चलने के लिए, मैं चलूँगा, पर आप दोबारा मेरे फ्रेंड्स के ऊपर गन्स नहीं उठाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे फ्रेंड्स को कुछ हो, तो आप ये दोबारा नहीं करेंगे, गॉट इट। ये सुनकर अंकल शॉ जो है थोड़ा डर गए थे, क्योंकि वियान जो है कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है उनसे। अंकल शॉ ने कहा, गन्स डाउन, और सभी गार्ड्स ने गन्स नीचे रख दिए थे। अंकल शॉ भी क्या करते, किंग का ऑर्डर आया था, उन्हें मानना ही था। शॉवी ने लैंड कुरैन, जंग फैमियांग, कांसे सरन की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ़ कर देना फैमियांग, कुरैन, यू, तुम्हें हम मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम सबको बाद में सब कुछ बता दूंगा, पर तुम सब मेरे साथ चलोगे। ये कहकर वियान ने लॉरेन का हाथ टाइटली पकड़ा और वो कार की तरफ चला गया। वियान ने कार का डोर खोला, तभी अंकल शॉ ने कहा, क्राउन प्रिंस ये इस कार में नहीं जा सकती, ये आपके लिए है। ये सुनते ही वियान ने घूर कर अंकल शॉ को देखा और अंकल शॉ ने एक गल्प किया और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वियान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने डैड से नाराज़ था, उसने कभी भी नहीं सोचा था उसके डैड जो है ऐसा करेंगे। कम से कम उसने इतनी वर्स्ट कंडीशन तो नहीं सोची थी कि उसके डैड उसे ऐसे टहलिया बुलाएंगे, उसके फ्रेंड्स को बंदूक की नोक पर रखकर
जैसे ही वियान कार में बैठा वो कार निकल चुकी थी हाईवे से डहलिया अंपायर की तरफ। उस ब्लैक कलर की एक्सपेंसिव कार की कतार को देखा जा सकता था और वियान के कार को कई सारे कार्स ने घेरा हुआ था, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस था तो खतरा होना तो लाजमी था ना। इस वजह से वियान के कार को कई कार ने घेरा हुआ था। लॉरेन जो थी उस कार की खिड़की में से देख सकती थी इतनी ज़्यादा लंबी कार के कतार को, और वियान के कार को कई लोगों ने घेरा हुआ था, जिसे देखकर वो डर गई थी और उसने अपने उस हाथ को विंडो पर से हटा लिया था। वो अपनी डरी हुई आंखों से बाहर की तरफ देख रही थी, उसे डर लग रहा था। उसके हाथ जो थे शेक कर रहे थे। वियान ने अपने हाथ को लॉरेन के हाथ पे रख दिया और लॉरेन ने वियान की तरफ देखा। वियान ने लॉरेन को सब कुछ बता दिया था अपने बारे में, सब कुछ, शुरू से लेकर अब तक वो कैसे यहाँ पहुँचा। उसने अपने डैड से 3 साल का वक्त मांगा था और उसने लॉरेन को क्यों कुछ नहीं बताया, सब कुछ उसने बता दिया था। और देखते ही देखते वो जो कार थी डहेलिया पैर के बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो कार पहुंची चारों तरफ अनाउंसमेंट हो गई थी कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, और जो जनता थी बाहर निकल चुकी थी। वो अपने क्राउन प्रिंस को आते हुए देख रही थी। लॉरेन देख सकती थी आसपास की जनता को, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को, जो कितनी खुश है अपने क्राउन प्रिंस के वापस लौटने पर। और जो जनता है क्राउन प्रिंस के नाम के नारे लगा रही थी। और वो कार सीधे चलती जा रही थी उस बड़े से राजमहल की तरफ, डहेलिया एम्पायर के पैलेस की तरफ। और वो जो कार थी पैलेस के बाहर रुक गई थी। उस कार के रुकने पर एक रॉयल गार्ड आया और उसने उस कार के डोर को खोल दिया था। वियान बाहर निकल चुका था और वो दूसरी तरफ उस कार के गया। उसने उस कार के डोर को खोल दिया, जिसमें से लॉरेन बाहर निकली। लॉरेन के हाथ को वियान ने टाइटली पकड़ा हुआ था और लॉरेन देख सकती थी उस खूबसूरत से पैलेस को, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वो पैलेस जो था गोल्ड एंड सिल्वर का था, जिसपे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी, और जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी तो वो पैलेस जैसे चमक रहा था। और वो चमक इतनी ज़्यादा तेज थी कि किसी की भी आंखें चौंधी आ जाए। लॉरेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो देख सकती थी लोगों के, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। जितने भी गार्ड्स थे, जहाँ भी जितने भी वहाँ मेट्स थे, उन सभी ने ब्लैक कलर के ड्रेस कोट पहना हुआ था। शायद वो यहाँ का ड्रेस कोड था। डहलिया एम्पायर में सभी ही ब्लैक कलर के ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि ये डहलिया एम्पायर को डेडिकेट करता है, या कह लो रिप्रेजेंट करता है। लॉरेन और वियन उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए पैलेस के अंदर जा रहे थे, और जो कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी थीं। जिन सीढ़ियों पर वो चल रहे थे वो सीढ़ियाँ तक गोल्ड की बनी हुई थी। देखा जा सकता था डहलिया एम्पायर की रईसी को। वियन लॉरेन के हाथ को पकड़कर चल रहा था, क्योंकि जो लॉरेन है अपने गाउन को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो गाउन एक वेडिंग गाउन था तो वो बहुत हैवी था और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी वहाँ पर कि लॉरेन संभाल नहीं पा रही थी। पर वियान जो है लॉरेन के गाउन को संभालने की कोशिश कर रहा था, और ये देखकर तो सभी शॉक हो गए थे कि डहलिया एम्पायर का क्राउन प्रिंस जो है किसी ओमेगा के गाउन को संभाल रहा है। सभी बहुत कंफ्यूज थे, आखिर ये ओमेगा है कौन, और उनके पीछे ये लोग कौन है जो उन सीढ़ियों से चलकर आ रहे हैं क्राउन प्रिंस के पीछे पीछे। सब समझ नहीं पा रहे थे, जितने भी मेड्स और बॉडीगार्ड्स थे ये सब सोच रहे थे। उन सभी में खुशबुश खुशबुश बातें चल रही थी, पर पूछ किससे सकते थे? क्राउन प्रिंस से क्या पूछ सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। वियन के ऊपर किसी की नजरें गड़ी हुई थी और उसके फेस पर एक स्मित था। उस महल के बालकनी में खड़े हुए किंग डैनियल और उनकी मेड डेविना ये सब देख रही थी। किंग डैनियल ने कहा, डेविना हमारा काम तो आसान हो गया, इसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। सो माय लिटिल ब्रदर, तुम्हारे हाथ से तो सिंहासन गया। अंकल शॉ ने कहा, क्राउन प्रिंस यहाँ से किंग आपका राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं। वियान ने कहा और वियान लॉरेन का हाथ पकड़कर उधर चला गया था। लॉरेन के हाथ जैसे शेक कर रहे थे ये सब देखकर। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज थी। जैसे जैसे लॉरेन का हाथ पकड़कर वियान राज दरबार की तरफ जा रहा था, राज दरबार में आने वाले सभी जितने गार्ड्स थे, मेट्स थे, लॉरेन को अजीब निगाहों से देख रहे थे। लॉरेन को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। शायद उसे समझ में भी आ रहा था, और वो इन नज़रों को देखकर और भी ज़्यादा डरी हुई थी। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा नया था, और अचानक से इतनी बड़ी सच्चाई जानकर उसका डरना तो लाजमी ही था। राज दरबार के बाहर पहुंचने पर वियान जो है रुक गया था। वियान ने लॉरेन के फेस को पकड़कर कहा, लॉरेन मेरी तरफ देखो। लॉरेन ने वियान की तरफ देखा। वियान ने कहा, लॉरेन मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी, एंड आई लव यू सो मच। लॉरेन ने कहा, मैं जानती हूँ। वियान ने लॉरेन को हक कर लिया था। ये देखकर वहाँ जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली थी।
और वियान जो है लॉरेन का हाथ पकड़कर वहाँ जाने लगा। वियान लॉरेन का हाथ पकड़कर उस दरबार में ले गया, पर अचानक से वियान के हाथ को किसी ने पकड़ लिया था, अंकल शॉ ने। और अंकल शॉ ने वियान के हाथ को लॉरेन से छुड़ा दिया और वो अचानक से वियान को पीछे उन्होंने खींच लिया था। लॉरेन जो थी उस राज दरबार के अंदर थी और वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। वियान को ये समझ में नहीं आया था, अचानक से ये सब हुआ। वियान ने कहा, अंकल ये आपने क्या किया? लॉरेन लॉरेन अंदर है, अंकल छोड़ो मुझे। अंकल शॉ ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए क्राउन प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए, किंग का ऑर्डर था, वो उस ओमेगा से अकेले में मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वियान की आंखें बड़ी बड़ी। वियान ने कहा, क्या? पर क्यों? अंकल शॉ ने कहा, मुझे नहीं पता, बस वो अकेले में मिलना चाहते थे। और किंग बहुत गुस्से में थे। वियान ने अपने आप को अंकल शॉ से छुड़ा दिया और उन्हें धक्का दे दिया और कहा, अंकल शॉ आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंकल शॉ ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वियान ने कहा, मिनिस्टर शाओ, ये आपने सही नहीं किया। ये सुनकर मिनिस्टर शाओ, हाँ ये मिनिस्टर थे, किंग के बहुत ही खास मिनिस्टर थे और साथ ही किंग के दोस्त भी थे। तो वो किंग के ऑर्डर को कैसे नहीं फॉलो करते? वो तो दोस्त बाद में थे ना, देखा जाए तो, क्योंकि शाही मामले में पहले रिश्ते नहीं देखे जाते। मिनिस्टर शॉ जो थे शॉकिंगली वियान को देख रहे थे। आज तक मिनिस्टर शॉ को वियान ने कभी भी मिनिस्टर नहीं कहा, हमेशा अंकल कहा है। वियान ने कहा, दरवाज़ा खोलिए। मिनिस्टर शॉ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, बिना किंग के ऑर्डर के ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। वियान ने कहा, फक। और वियान वहाँ दौड़ते हुए गया उस दरवाजे की तरफ। वो दरवाजे को छू भी पाता उससे पहले ही ढेर सारे रॉयल गार्ड्स ने वियान को पीछे खींच लिया था। वियान खुद को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जंग वेमियांग, लैन कुरैन, मैडम यू, वी चान से, कांसे सरन उस तरफ दौड़ पड़े और वो सब कहने लगे, वियान, लॉरेन, लॉरेन कहाँ है? वो अंदर है, वो अंदर है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पर वो सब पहुँच पाते उससे पहले ही रॉयल गार्ड्स ने उस सभी को पकड़ लिया था और कहा, अपने नीज पर बैठो। कांसे सरन ने शॉकिंगली उस तरफ देखा। उस रॉयल गार्ड ने कहा, अपने नीज पे बैठो। और उस गार्ड ने कांसे सरन के ऊपर गन रख दिया। अभी ये देखकर कांसे सरन जो है अपने नीज पर बैठ गई और वहाँ सभी जितने भी थे, जांग फेमियांग, लैन कुरैन, मैडम यू, विचान से, वो सभी अपने नीज पर बैठ गए थे और वो सभी लाचार होकर देख रहे थे वियान को, जिसे खुद ही पकड़ रखा था रॉयल गार्ड्स ने। वियान ने कहा, मुझे छोड़ो। अंकल शॉ ने कहा मुझे छोड़ने को, तुम सब मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? अंकल शॉ ने कहा, छोड़ दो क्राउन प्रिंस को। और सभी गार्ड्स ने क्राउन प्रिंस को छोड़ दिया था। वियान बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वियान ने कहा, मिनिस्टर शॉ, दरवाज़ा खोलिए। मिनिस्टर शॉ ने कहा, क्राउन प्रिंस, मैंने आपसे पहले ही कहा, किंग का ऑर्डर है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। वियान ने कहा, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, इट्स माई ऑर्डर। मिनिस्टर शॉ ने कहा, क्राउन प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्राउन प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किंग के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। वियान ने कहा, फक तुम। तभी वियान ने वहाँ डैनियल को देखा और डेविना को देखा। वियान जो है दौड़कर वहाँ गया और उसके पीछे पीछे कुछ रॉयल गार्ड्स भी गए। जैसे ही वियान रुका, वो रॉयल गार्ड्स वहीं रुक गए थे। वियान ने कहा, गगा, गगा, प्लीज़ प्लीज़ डैड से कहो उसे छोड़ दे, प्लीज़ गगा, उसे कहो ब्रदर प्लीज़ उसे छोड़ दे, उसने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ कुछ कहो ना, ये दरवाज़ा खुलवाओ, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। डैनियल ने कहा, वियान, मैं कुछ नहीं कर सकता, डैड बहुत गुस्से में है। मैंने डैड को समझाने की कोशिश की थी पर वो नहीं माने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें डैड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था वियान। और तुमने उस ओमेगा से वेडिंग कैसे की? वो ओमेगा कोई रॉयल खानदान से नहीं आती है, वो कोई शाही खानदान से नहीं आती है। शायद इसी वजह से डैड और भी ज़्यादा गुस्सा है। वियान ने कहा, गगा। डैनियल ने कहा, मुझे माफ़ कर देना माय ब्रदर, मैं कुछ नहीं कर सकता। वियान ने कहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वियान बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे डर था कि कहीं उसके डैड ने लॉरेन को कुछ कर दिया तो, और या फिर उससे दूर कर दिया तो, या फिर उसे मार, नहीं वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। वियान को समझ में नहीं आया कुछ। और यहाँ लॉरेन जो थी, उस दरवाजे के बंद होने के बाद वो उस तरफ गई तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ आओ। और लॉरेन ने पीछे पलट कर देखा, उस थ्रोन पर किंग बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा ब्लैक कलर का शाही पोशाक पहना हुआ था जो कि ब्लैक और गोल्डन में था, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और उनके बगल में क्वीन बैठी हुई थी जिन्होंने ब्लैक कलर के उस खूबसूरत से गाउन को पहना हुआ था और उनके सिर पर वो खूबसूरत सा ताज था। वो पूरा राज दरबार खाली था।
वहाँ बस किंग और क्वीन बैठे हुए थे। लॉरेन जो है डरते डरते उस राज दरबार के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। किंग ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लॉरेन को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा। किंग ने फिर से कहा, तुम वियान की जिंदगी में क्यों आई हो? तुम जानती थी ना कि वियान जो है टहलिया अंपायर का क्राउन प्रिंस है, इसी वजह से तुम उसकी जिंदगी में आई ना, और प्यार का नाटक किया। लॉरेन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। किंग ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। तुम्हें पैसा चाहिए? तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तभी वहां पर एक रॉयल गार्ड आया और उसने उस पैसे के बैग को लॉरेन के सामने कर दिया। किंग ने कहा, ओह, तो तुम्हें ये नहीं चाहिए? और फिर लॉरेन के सामने गोल्ड रख दिया गया था। गोल्ड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। किंग ने कहा, ये गोल्ड और ये पैसे सब तुम्हारे हैं। तुम जो लेना चाहे ले सकती हो, या तो पूरा ही तुम ले सकती हो। हमारे पास बहुत पैसा है। या तो तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें पूरा का पूरा क्लैन देने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ की फुरैन तुम बन सकती हो, या तो कह लो क्वीन बन सकती हो। बस तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ उसकी ज़िंदगी से। लॉरेन ने कहा, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। लॉरेन उस वक्त बहुत डरी हुई थी और वो शेक कर रही थी उस वक्त। फिर भी उसने ये डरते डरते कहा था। किंग ने कहा, प्यार? सच में? तुम उसकी लाइफ में बस पैसों के लिए आई थी, तो जिस लिए आई थी वो लेकर चली जाओ। लॉरेन के आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई, ये देखकर कि उसके प्यार को पैसों से तौला जा रहा था। किंग ने कहा, अगर तुम ये लेके नहीं गई तो इस टहलिया अंपायर के किस कोनों में मैं तुम्हें मार के गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वियान तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। तो तुम ये नहीं चाहती, तो ये पैसे का बैग उठाओ और लेकर चली जाओ। लॉरेन बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो जैसे कांप गई थी। किंग देख सकते थे, उनके फेस पर एक स्मिक आ गया था। किंग ने कहा, ओह, तो तुमने सुना? तो तुम यहाँ से ये लेकर चली जाओ, वियान को मैं संभाल लूंगा। लॉरेन ने कहा, मैं नहीं जा सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। किंग ने कहा, ये ढोंग करना बंद करो, और प्यार वो टहलिया अंपायर का होने वाला जुआन है, इस कुर्सी का होने वाला दावेदार है, अगला जुआन वो है। और ये प्यार जैसे शब्द जो है उसके लिए नहीं बने। और वैसे भी तुमने मेरे बेटे के बारे में सोच भी कैसे लिया? तुम तो किसी शाही खानदान से भी नहीं हो, तुम किसी भी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो। मैंने तुम्हारी सारी बैकग्राउंड निकाला है, तुम किसी भी तरह से मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकती। तो तुमने मेरे बेटे के बारे में सोच भी कैसे लिया, जो अगला यहाँ का सुवान है, और तुम उसके लिए एक धब्बा हो, और उसके ऊपर ये धब्बा मैं नहीं देख सकता। तुम्हें चूज करना पड़ेगा, तुम अपनी जान को चाहती हो या फिर वियान को। अगर तुमने वियान को चुना तो मैं तुम्हें इसी वक्त इसी ज़मीन में गाड़ दूंगा जहाँ तुम खड़ी हो। और अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी तो ये सब तुम्हारे लिए है, ये सब पैसा और गोल्ड, और मैं तुम्हें एक क्लैन की क्वीन बना दूंगा। तुम चुन सकती हो, तुम क्या चाहती हो। किंग ने अपने साइड में देखा जहाँ एक रॉयल गार्ड था, और वो रॉयल जो गार्ड था किंग का पर्सनल गार्ड था, जिसका नाम था शॉ यूजे। वो उनके लिए बहुत लॉयल था। किंग ने उस रॉयल गार्ड की तरफ देखा, और उस रॉयल गार्ड ने अपने गन्स को निकाल लिया था, और वो लॉरेन की तरफ चला गया, और उसने सीधे जाकर लॉरेन के फोrehead पर गन रख दिया था। लॉरेन का एक जवाब और वो बस यहीं इसी जमीन पर ढेर हो जाएगी। लॉरेन ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहा, वियान। और उसकी ये आवाज़ जो थी चारों तरफ गूंज गई, और किंग के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। और यहाँ वियान जो उस दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, वो सोच रहा था, मैं क्या करूँ। डैड डैड, अपने लॉरेन को कुछ क्या नहीं होगा, प्लीज डैड। तभी उसने एक गार्ड के हाथों में एक गन देखा, और उसने झटके से उस गार्ड के हाथों से उस गन को छीन लिया था, और उसने कहा, स्टॉप, वहीं रुक जाओ। सभी जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा, क्राउन प्रिंस, ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल शाह ने कहा, वियान रुक जाओ बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, गन्स मुझे दो। वियान ने कहा, नहीं, दरवाज़ा खोलिए अंकल शाह। अंकल शाह ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वियान ने कहा, तुम दरवाज़ा खोलो। उसने गार्ड से कहा था, वो जो गार्ड था अपने घुटनों पर बैठ गया, और उसने कहा, क्राउन प्रिंस, आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता बिना किंग के ऑर्डर पर। किंग का ऑर्डर है, मैं उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, माफ़ कर दीजिए। और वो सभी गार्ड्स जो थे वियान के सामने घुटनों पर बैठ गए थे। वो किंग के ऑर्डर को नकार नहीं सकते, उनकी गर्दन जो कट जाती। एक गार्ड ने कहा, आप चाहे तो मैं मार सकते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा हम नहीं खोल सकते। वियान ने कहा, ठीक है, तुम खोल नहीं सकते ना, मैं मर तो सकता हूँ। अंकल शाह ने कहा, वियान। और वियान ने अपने फोrehead पर गन रख दिया था और कहा,
अगर आपने ये दरवाज़ा नहीं खोला मैं शूट कर लूँगा खुद को और आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। अंकल शॉ ने कहा, वियान तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुको। अंकल शॉ जो है वियान की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहे थे। वियान ने कहा, वहीं रुक जाइए, अगर आप एक और कदम बढ़े तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। अंकल शॉ ने कहा, वियान तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, तुम अपने होश को ऐसे गंवा नहीं सकते हो, तुम अगले जुआन हो। वियान ने कहा, आई डोंट केयर, ओपन द डोर। वियान ने उस ट्रिगर पर अपने हाथ को रख दिया। ये देखते ही अंकल शॉ ने कहा, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बस तुम कुछ करना मत। अंकल शॉ ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और अंकल शॉ ने उस डोर को खोल दिया था। दरवाजे के खुलने पर वियान जो है उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा और वो उस राज दरबार में अंदर जा चुका था और उसने उस राज दरबार के बीचों बीच देखा लॉरेन को और उसने सीधे लॉरेन को हक कर लिया था और उसने कहा, लॉरेन तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम मुझे देखे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वियान जो है लॉरेन को चेक कर रहा था कि कहीं उसके डैड ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं लॉरेन को हर्ट तो नहीं कर दिया। वो लॉरेन के पूरे फेस पर किस कर रहा था। उसने कहा, आई लव यू, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ना, आई एम सो सॉरी। और उसने लॉरेन को टाइटली हक कर लिया था और लॉरेन ने भी वियान को हक कर लिया था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच में वो यहाँ अकेले बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी वियान को एक आवाज़ सुनाई दी। किंग ने कहा, वियान। और वियान ने पीछे पलट कर देखा अपने डैड को जो उस थ्रोन से खड़े हो गए थे और वो वियान की तरफ चलकर आ रहे थे। वियान ने कहा, डैड इसमें लॉरेन की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उससे झूठ बोला था। किंग ने कहा, गलती किसकी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुमने वेडिंग की, वो भी बिना मेरे परमिशन के। वियान ने लॉरेन के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, डैड मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने लॉरेन से वेडिंग कर ली है, अब से ये मेरी मेट है, आप हमें अलग नहीं कर सकते। वियान के डैड ने कहा, तुम जानते हो ना इस वेडिंग का क्या मतलब है, तुम अगले स्वान थे, तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा, ये टहलिया अंपायर की क्वीन होगी। वियान ने कहा, मुझे ये थ्रोन नहीं चाहिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था। डैड मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं लॉरेन को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा। वियान के डैड ने कहा, ये तुम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इस थ्रोन पे देखना चाहता हूँ, टहलिया अंपायर का अगला किंग देखना चाहता हूँ और तुम्हारी ओमेगा बनेगी टहलिया अंपायर की क्वीन। वियान को समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज था। वियान के डैड ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना सही फैसला लोगे। वियान ने कहा, क्या? वियान के डैड ने कहा, तुमने सही फैसला लिया है, ये ओमेगा बनेगी हमारे टहलिया अंपायर की क्वीन। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ओमेगा मैं तुम्हारे लिए कभी ढूंढ सकता था। मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना सही फैसला लोगे। मिस कांग केपेबल है टहलिया अंपायर की क्वीन बनने के लिए, तुम्हारी मेट बनने के लिए। वियान ने कहा, सच में डैड? क्वीन जो थी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, हाँ। और वो वियान के पास आ गई, उन्होंने कहा, तुम्हारी ओमेगा बहुत खूबसूरत है और हमारी क्वीन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इस बुद्धू से बेटे ने इतना सही ओमेगा चुना होगा, इतना केपेबल ओमेगा चुना होगा, जो खूबसूरत के साथ इतना काइंड भी है। लॉरेन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वियान ने कहा, डैड आप मेरे साथ कोई गेम नहीं खेले हो ना? वियान के डैड गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? वियान के मॉम ने कहा, वियान हम इस वेडिंग को मानते हैं। वियान के मॉम ने कहा, वियान मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ये शाही मामला था, इसीलिए इसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती है। ये टहलिया एम्पायर के फ्यूचर का सवाल था वियान, पूरे साम्राज्य के लोगों का सवाल था, ये बहुत सेंसिटिव मैटर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और तुम तो जानते हो जैसे ही डहलिया का मामला आता है तुम्हारे डैड पागल हो जाते हैं। वियान ने कहा, लव यू मॉम, आपकी कोई गलती नहीं, मैं जानता हूँ डैड कितने सेंसिटिव हैं इस थ्रोन को लेकर, टहलिया को लेकर। वियान के डैड ने ये सुनकर कहा, क्या कहा तुमने, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? वियान ने कहा, कुछ नहीं। वियान के डैड ने कहा, वियान हमने इस शादी को तो मान लिया है, पर यह वेडिंग होनी चाहिए थी जनता के सामने, पर तुमने पहले ही शादी कर ली और ये शादी दोबारा नहीं हो सकती क्योंकि ये टहलिया अंपायर के रीति रिवाज है कि शादी सिर्फ एक ही बार होती है। पर वियान तुम्हें इस थ्रोन पर बैठना होगा और मैं कोई भी बहाना अब सुनना नहीं चाहता हूँ तुमसे। वियान ने कहा, यस डैड, मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठाऊंगा जैसा कि वियान के डैड चाहते थे। देखते ही देखते वियान के क्राउन सेरेमनी का डे भी आ गया था और नए क्वीन और किंग को वो क्राउन पहनाया जा रहा था पुराने किंग और क्वीन के हाथों से। और डैनियल देख सकता था अपने मॉम डैड को वियान और लॉरेन के सिर पर वो क्राउन रखते हुए। डैनियल ने कहा, डैड आपको अपने इस बेटे से बहुत प्यार है ना, इसीलिए आपने उसे
किंग बनाया, मुझे नहीं। आपने हर एक चीज़ मुझे से पहले उसे दी, यहाँ तक कि क्राउन भी। और आपने इस खटिया ओमेगा को सड़क से उठाकर उस क्वीन की पोजीशन पर बैठा दिया, जो कि शाही खून भी नहीं है, सिर्फ अपने बेटे के लिए ना। देखिएगा डैड, एक दिन इस बेटे को मैं आपके ही सामने मारूंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे उसे तड़पता हुआ देखने के सिवा। ये मेरा वादा है आपसे, डैनियल का वादा है, और मैं इस किंग के पोजीशन पर बैठूंगा आपकी आंखों के सामने और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही पुराने किंग और क्वीन ने नए किंग और क्वीन को वो क्राउन पहनाया था, तुरंत लोगों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया गया था और कहने लगे थे कि हमारे नए किंग और क्वीन की जय हो। वियाना और लॉरेन के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। जनता में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और पूरा साम्राज्य जैसे खुशी मना रहा था। और इस क्राउन सेरेमनी में जैंग फैमियान, कांसरन, लैन कुरैन, मैडम यू सभी थे विचार से, और वो भी इस क्राउन सेरेमनी को होते हुए देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने वियाना और लॉरेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, नए किंग और क्वीन उनसे मिलने जो आए थे। सभी की आंखों में जैसे खुशी से आंसू आ गए थे वियाना और लॉरेन को किंग और क्वीन बनते हुए देखकर। जैंग फैमियांग ने अपने मन में कहा, लॉरेन को देखकर सच में मैं तुम्हारे लिए कभी केपेबल नहीं था। वियान हमेशा से तुम्हारे लिए केपेबल था। डैनियल और डेविना वियाना लॉरेन के पास चले गए, जो उस पार्टी में शामिल थे। हाँ, क्राउन सेरेमनी के बाद वो पार्टी हो रही थी, और जिस पार्टी में किंग और क्वीन से जगह जगह से लोग मिलने आए हुए थे। बड़े बड़े किंग आए हुए थे, क्लैन लीडर्स आए हुए थे, मिनिस्टर्स भी वहाँ थे, प्रेसिडेंट्स भी वहाँ पर थे। अब कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े साम्राज्य के किंग की क्राउन सेरेमनी हो रही है, तो वहाँ तो सभी का होना ज़रूरी था ना। वो डहलिया को नाराज़ नहीं कर सकते। डैनियल ने वियान के सामने बो करके कहा, किंग। वियान ने कहा, काका आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वियान बोल सकते हैं, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैनियल ने कहा, कैसे नहीं करूँगा, अब आप यहाँ के किंग हैं। डेविना ने कहा, ऑफ कोर्स आप यहाँ के किंग हैं तो हमें तो आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। लॉरेन ने कहा, नहीं काका, शाह जी आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम आप हमारे सामने तो मत झुकिए ना। डैनियल ने कहा, हमें तो झुकना ही होगा। डैनियल ने फिर कहा, मैं बहुत खुश हूँ किंग कि आप यहाँ के किंग बने। मुझे उम्मीद है कि आप डहलिया एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे। वियान ने कहा, मैं कोशिश करूँगा काका। वियान ने स्माइल करके कहा था ये। डेविना के उस ब्लैक कलर के गाउन को पकड़कर एक छोटी सी ओमेगा, जो कि शायद 6-7 साल की होगी, वो अपने सिर को निकाल कर लॉरेन को देख रही थी। जब डैनियल और डेविना ने किंग और क्वीन को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था, तो वो वहाँ से जाने लगे थे, और वो छोटी सी ओमेगा वहीं छूट गई। उस छोटी सी ओमेगा ने अपने मॉम को जाते हुए कहा, मम्मा मम्मा रुको मम्मा, पर उसकी मॉम जो थी उसने अपने छोटी सी बेटी की आवाज़ नहीं सुनी, और डेविना वहाँ से चली गई थी। और वो छोटी सी बच्ची अपने मॉम के पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर इस पार्टी में इतने सारे लोग थे कि वो छोटी सी बच्ची कहाँ गुम हो जा रही थी उसे पता ही नहीं चला था, और उसने अपने मॉम को खो दिया। लॉरेन ने ये देखा और उसने उन सभी मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और किंग से एक्सक्यूज़ किया, और वो उस छोटी सी बच्ची के सामने चली गई। उसने कहा, हेलो ब्यूटीफुल। उस छोटी सी बच्ची की नज़रें जो अपने मॉम को ढूंढ रही थी, उसने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसने लॉरेन को देखा। लॉरेन ने कहा, हे ब्यूटीफुल, और वो अपने नीज पर बैठ गई उस छोटी सी बच्ची के सामने। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? उस छोटी सी बच्ची ने कहा, मैंने मम्मा को खो दिया। लॉरेन ने कहा, आपने मम्मा को खो दिया, पर मैं तो आपकी मम्मा को जानती हूँ। उस छोटी सी ओमेगा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ आप मेरी मम्मा को जानते हो, मैंने आपको अपने मम्मा के साथ देखा है बात करते हुए। लॉरेन ने कहा, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आती, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती, आप मुझे देखकर भाग क्यों जाती हैं? उस छोटी सी ओमेगा ने कहा, मुझे डर लगता है, मम्मा ने कहा है किसी भी अनजान पर्सन से बात नहीं करते। लॉरेन ने कहा, ओह तो मैं आपके लिए अनजान हूँ, आप क्या मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ? उस छोटी सी ओमेगा ने कहा, मैं जानती हूँ ना, आप अंकल की मेट हो और आप अब से यहाँ की क्वीन हो। लॉरेन ने कहा, अच्छा तो आप अपने अंकल को जानते हो? वियान ने कहा वहाँ आते हुए, सूजन आप मिले अपने आंट से? सूजन ने कहा, हाँ मिली मैं अंकल। लॉरेन ने कहा, ओह तो आपका नाम सूजन है,
मैंने आपके बारे में आपके अंकल से बहुत सुना है। सूजन ने कहा, सच्ची? लॉरेन ने कहा, आप इतनी प्यारी जो हो, इतनी प्रिटी जो हो और इतनी ब्यूटीफुल जो हो। सूजन ने कहा, सच्ची मैं ब्यूटीफुल हूँ आपकी तरह? लॉरेन ने कहा, नहीं, आप मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। लॉरेन ने कहा, मुझे ये बताइए आप रो क्यों रहे हो? सूजन ने कहा, मम्मा मुझसे बात नहीं करती, वो मुझे छोड़ के चली गई। ग्रैंडफादर मुझे बहुत प्यार करते हैं पर वो बिजी है, मैं अकेले हो गई। लॉरेन ने कहा, ओह तो आप अकेले हो, तो अच्छा है ना, मैं भी अकेली हूँ, तो हम सब फ्रेंड बने आपसे। सूजन ने कहा, मेरी फ्रेंड, वो भी क्वीन? लॉरेन ने कहा, क्वीन नहीं, आंट। आंट लॉरेन? सूजन ने कहा, आंट, और उसने लॉरेन को हक कर लिया था। वियान ने कहा, सूजन ये बात तो बहुत गलत है, आप अपने आंट से मिलते ही मुझे भूल गए। सूजन ने कहा, आंट बहुत अच्छी है अंकल। वियान ने कहा, इसका मतलब मैं नहीं। सूजन ने कहा, नहीं, आप थोड़े से कम अच्छे हो आंट से। वियान ने कहा, क्या? और ये सुनकर लॉरेन हंसने लगी थी। वक्त बहुत तेजी के साथ बीत रहा था और डेहलिया साम्राज्य को वियान ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। जनता वियान से बहुत खुश थी, वो अपने नए किंग और क्वीन से बहुत ज़्यादा खुश थे। और डैनियल ये देख नहीं सकता था, वो कैसे देख सकता था? और डैनियल ने डेहलिया साम्राज्य के जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया था अंदर से, जो कि नए किंग और क्वीन को पता भी नहीं चला, क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा जो किया था, पहले से ही वो जड़ें खोखले हो चुकी थी। अब हालात बस के बाहर जा रहे थे, पर ये दिख नहीं रहा था। दिखने में तो डेहलिया साम्राज्य पहले की तरह खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उसकी खूबसूरती की चमक ही इतनी तेज थी, पर वो डेहलिया साम्राज्य अंदर से खोखला हो गया था। डैनियल ने धीरे धीरे करके सभी पासे अपने अपने जगह पर बैठाया जा रहा था, और यहाँ जो है पुरानी क्वीन की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और लॉरेन प्रेग्नेंट थी 7th मंथ। पुरानी जो क्वीन है वो चाहती थी कि वो अपने हायर को देखे, और वो उस हायर को अगला जुआन भी देखना चाहती थी, जिसकी तैयारी की जा चुकी थी, कागजात तैयार हो चुके थे, पर वो हायर दुनिया में आता उससे पहले ही क्वीन की मौत हो चुकी थी और पूरा डेहलिया एम्पायर शोक मना रहा था। पुराने किंग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और पूरे डेहलिया एम्पायर की भागदौड़ जो थी वियान के ऊपर थी। वक्त को रोका नहीं जा सकता था, और लॉरेन जो थी अब, जिसकी 9th मंथ चल रहे थे, उसने उस रात को एक बेबी ओमेगा बॉय को जन्म दिया था, जिसे देखकर वियान बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा वो खुश था, क्योंकि वो डैड बन गया है। वियान ने लॉरेन से कहा, लॉरेन ये बहुत खूबसूरत है तुम्हारी तरह, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। लॉरेन ने कहा, वियान ये ओमेगा है, क्या तुम खुश हो? डहेलिया को तो अल्फा चाहिए था। वियान ने कहा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ओमेगा सन है, फर्क नहीं पड़ता कि ये ओमेगा है या अल्फा है, पर ये मेरा खून है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया। आई लव यू लॉरेन, आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये खूबसूरत सा तोहफा दिया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी माय सन। लॉरेन ने कहा, सच में तुम खुश हो? तो तुम इसका क्या नाम रखना चाहोगे? वियान ने कहा, क्या क्या मैं? लॉरेन ने कहा, लॉरेन ने बस अभी अभी ही उस बेबी को जन्म दिया था और वो बहुत वीक फील कर रही थी। वियान ने कहा, शियान, मेरा शियान। लॉरेन ने कहा, बहुत खूबसूरत नाम है। तभी वहाँ पुराने किंग के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और लॉरेन जो थी उठकर बैठ गई थी, और वियान जो है उस चेयर से खड़ा हो गया था। उसके हाथ में विंग था, यानी शियान। पुराने किंग वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने लॉरेन को देखा और वियान के हाथ में वो बेबी देखा। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वियान ने अपने डैड को शियान को दिया, और उनके डैड ने कहा, मेरा हायर, मेरा हायर वियान, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। वियान के डैड के पीछे उनके ढेर सारे बॉडीगार्ड्स थे, अगर शॉ थे, और शॉ यूजे था जो उनका बॉडीगार्ड था। वियान के डैड ने कहा, वियान तुम्हारी माँ चाहती थी अगला सुआन शियान बने।
यही नाम रखा है ना तुमने? वियान ने कहा, हाँ डैड। तो मैं चाहता हूँ वियान, अगला जुआन शियान ही बने। वियान ने कहा, पर डैड ये ओमेगा है। आज तक डहलिया का कोई भी वारिस जो है, कोई भी जो जुआन है, वो ओमेगा नहीं है। वियान के डैड ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो ये पड़ता है कि ये तुम्हारा बेटा है, वियान का बेटा है, और वियान का ब्लड लाइन ही इस गद्दी पर बैठेगा। ये तुम्हारी माँ चाहती थी और मैं भी चाहता हूँ कि अगला जुआन तुम्हारा बेटा ही बने, मेरा ग्रैंडसन बने। वियान ने कहा, डैड पर? वियान के डैड ने कहा, तुम्हारी माँ चाहती थी वियान। वियान ने कुछ नहीं कहा। वियान ने शियान को लॉरेन को दे दिया था, और यहाँ जो सूजन थी उसकी कब से आंखें टिकी हुई थी उस बेबी पर। जैसे ही वो बेबी लॉरेन के पास आया, वो दौड़कर लॉरेन के पास बैठ गई और उसने कहा, बेबी बेबी, आंट बेबी। लॉरेन ने शियान को धीरे से सूजन के हाथ में दिया और कहा, हाँ बेबी, इसका नाम शियान है सूजन। सूजन ने कहा, ओह इसका नाम शियान है, ये कितना प्रिटी है, देखो तो जरा इसकी आंखें, ये कितना प्रिटी है और ये कितना छोटा सा है। जो शियान है घूर घूर के सूजन को दिख रहा था अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से। सूजन ने कहा, आंट आंट देखो, ये मुझे देख रहा है। और जो शियान था उसने सूजन के बाल पकड़ लिए। सूजन ने कहा, आंट ये मेरे बालों को खींच रहा है। लॉरेन ने हंसते हुए कहा, हाँ ये तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए ये तुम्हारे बालों को पकड़ रहा है। आप इसकी बिग सिस्टर हो ना? सूजन ने कहा, सच्ची? सूजन ने शियान से कहा, शियान देखो, मैं तुम्हारी बिग 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 सिस्टर हूँ, ठीक है? अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मुझे सिस्टर कहोगे ना, मुझे शीजे कहोगे ना? लॉरेन ने कहा, ये अभी तुम्हें शीजे कैसे बोलेगा, ये अभी तो बहुत छोटा है। सूजन ने कहा, अंकल। और उसने उस तरफ देखा तो उसने देखा जो किंग थे वो ब्लड सिग्नेचर कर रहे थे। सूजन ने कहा, वो क्या कर रहे हैं? लॉरेन ने कहा, तुम इधर ध्यान दो, देखो शियान तुमसे बात कर रहा है ना। और जो शियान खिलखिलाकर सूजन को देख रहा था, वो ब्लड सिग्नेचर किए जा चुके थे। शियान के पैदा होने के बाद ही उसे अगला जुआन बना दिया गया था, पर ये बात सबसे छुपाई गई थी। बस महल के कुछ खास लोग, चुनिंदा लोग ही जानते थे कि शियान जो है अगला जुआन है, और उसे 15 साल होने के बाद उसे इस गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। इस बात को बस रॉयल फैमिली के लोग ही जानते थे। उनमें से शामिल थे डैनियल, डेविना, अंकल शाओ, जो कि पुराने किंग के फ्रेंड थे बहुत अच्छे, जो कि मिनिएचर भी थे साथ में, और उनके सभी बॉडीगार्ड्स ये जानते थे, जो कि बहुत लॉयल थे किंग के लिए। वो सर कटवा सकते हैं पर अपनी ज़बान नहीं खोल सकते। और लॉरेन और वियान तो जानते ही थे। इस बात को गुप्त रखा गया था विंग के सेफ्टी के लिए। उसके 15 साल होने के बाद ही ये बात सबको बताई जाने वाली थी, पर ये बात तो चारों तरफ फैल गई थी ना कि किंग को एक बेटा हुआ है, डहलिया एम्पायर का वारिस आ गया है। जनता बहुत खुश थी अपने हायर को पाकर। खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ गई थी, और एक समारोह भी आयोजित हुआ था जिसमें सभी लोग आए थे, जिसमें सभी ने डहलिया एम्पायर के हायर को देखा था। देखते ही देखते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला, और विंग अब 3 साल का हो गया है। धूप खिली हुई थी, और धूप की तेज किरण जो थी विंग के ऊपर आ रही थी, और विंग जो है अपने सामने वाले एक 12 साल की ओमेगा के पीछे पीछे भाग रहा था। सिच्चे सिच्चे रुक जाओ, सिच्चे सिच्चे मम्मा, सिच्चे देखो मुझे नहीं दे रही है, सिच्चे तो ना। विंग अपने छोटे छोटे कदमों से उस छोटी सी ओमेगा के पीछे भाग रहा था। लॉरेन ने कहा, सुजन उसे दे दी दो। सुजन ने कहा, नहीं। दूर खड़े होकर वियान जो है अपने इस छोटी सी फैमिली को देख रहा था स्माइल करते हुए। उसके बगल में विचान से खड़ा था, और कुरैन, जियांग फैमियांग, मैडम यू, और साथ ही कांसे सरन। जियांग फैमियांग ने कहा, शियान बहुत क्यूट है वियान, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। वियान ने कहा, सच में? जियांग फैमियांग ने कहा, बिल्कुल, होना भी चाहिए, तुमने जो लॉरेन को हासिल कर लिया है। जियांग फैमियांग ने मजाक में कहा था, पर
मैडम यू जो है जंग फैमियांग को देख रही थी। ये मजाक नहीं है, सच में जंग फैमियांग कभी कभी सच में लॉरेन के लिए तरस जाते हैं। उसे वियान को देखकर उन्हें दर्द तो होता ही ना, इसी वजह से आज तक उन्होंने किसी भी ओमेगा की तरफ नहीं देखा, कभी भी उन्होंने नहीं देखा। जियांग फैमियांग ने अपनी जियांग कॉर्पोरेशन को संभाल लिया था। अब वो जियांग कॉर्पोरेशन के CEO थे। उन्हें तो संभालना ही था। आखिरकार वो जियांग के इकलौते हायर जो थे और उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बढ़े जा रहा था वेडिंग करने के लिए। और जियांग फैमियांग लगातार अपने फैमिली को मना करते जा रहे थे कि वो किसी भी ओमेगा से वेडिंग नहीं करेंगे। वियान ने कहा, कांसे चलो तुम्हारी भी अब वेडिंग होने ही वाली है। कांसे सरन ने कहा, हो तो है। विचांसे ने कहा, हाँ सच में फाइनली मैं इससे शादी करने वाला हूँ। कितने नाटक थे इसके, मैंने कितने मेहनत से इसको मनाया था शादी के लिए। अगर मैंने उसे उस फेयरवेल में सबके सामने प्रपोज नहीं किया होता ना, ये कभी नहीं मानती। ये सुनकर लैन कुरैन को वो पुराने दिन याद आ गए थे जब उन्हीं के सामने उसी के प्यार को विचांसी ने प्रपोज किया था। कांसे सरन ने कहा, हाँ भला मैं क्यों मानती, तुम मुझे जब देखो तब टीज करते रहते थे। वियान ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो तुम्हारी वेडिंग भी होने वाली है। कांसे सरन ने कहा, हाँ और तुम दोनों को और शियान को तो पक्का लेके आना, तुम सबको जरूर आना है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, देख लेना। वियान ने कहा, कांसे मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं कोशिश करूंगा फिर भी। कांसे सरन ने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, तुम्हें आना ही आना है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। और ये कहकर जो कांसे सरन है वो वियान के पास दौड़ते हुए चली गई और उसने कहा, सुजन सुजन मैं आ रही हूँ। विचांसे ने कहा, रुको मैं भी आ रहा हूँ। जंग फैमियांग ने कहा, है तुम तो मुझे भूल गए। सूजन ने कहा, आंट आंट ये लो श्यान को ना ये चाहिए। और सूजन ने कांसे सरन के हाथ में वो बनी टेडी बेयर दे दिया था। और श्यान जो है कांसे सरन के पीछे भागने लगा उस बनी टेडी बेयर को लेने के लिए। लॉरेन जो है हंसते हुए कुरैन के पास गई और उसने कहा, ये सब बिल्कुल भी नहीं बदले, ये सब पहले की तरह ही है। लैन कुरैन ने कहा, बदली तो तुम भी नहीं ना लॉरेन। लैन कुरैन ने ये सामने देखकर कहा था जहाँ पर कांसे सरन, जियांग फैमियांग, विचांसे और शियान थे और सब खेल रहे थे शियान के साथ और वो सब हंस रहे थे। लॉरेन ने कहा कुरैन को देखकर, बदले तो तुम भी नहीं ना कुरैन, पर अब मैं चाहती हूँ तुम मूव ऑन करो और खुश रहो। मैं चाहती हूँ तुम्हें खुश देखना कुरैन। लैन कुरैन ने कहा, मैं खुश हूँ। लैन कुरैन की आंखें कांसे सरन के ऊपर थी जो हंस रही थी। उसने शियान को अपने गोद में ले रखा था। लॉरेन ने कहा, मुझे तो नहीं लगता तुम आज भी उससे प्यार करते हो कुरैन, इतना प्यार उससे मत करो, तुम्हें ही तकलीफ होगी, वो किसी और को पसंद करती है। कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ। लॉरेन ने कहा, तुम जानते हो तो तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही है। लैन कुरैन ने कहा, लॉरेन तुम मेरे लिए परेशान होना बंद करो, मैं खुश हूँ, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, लैंस एक ही बार प्यार करते हैं, एक ही बार शादी करते हैं और वो उस प्यार के साथ ज़िंदगी भर चलते हैं, चाहे वो पर्सन उनके लाइफ में हो या ना हो, वो बस उनकी यादों के साथ ही जिंदा रहते हैं। मैंने प्यार कर लिया है और उस प्यार के साथ मैं खुश हूँ लॉरेन। मेरा प्यार एक तरफा था और वो प्यार एक तरफा ही बनकर रह गया, पर इस प्यार पर मेरा हक है लॉरेन, मैं इस प्यार के साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, तुम ये मुझसे नहीं छीन सकती। मेरा प्यार खूबसूरत है और ये मुझे जीने की वजह दे रही है, तो मैं इस प्यार को कैसे। ये कहते हुए लैन कुरैन के आंखों में आंसू आ गए थे और लैन कुरैन पीछे पलट गए और वो जाने लगे। उन्होंने कहा, लॉरेन वियान मुझे जाना होगा, तुम जानते हो लैन कॉर्पोरेशन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, CEO जो हूँ, तो मुझे तो जाना ही होगा, अलविदा। लैन कुरैन जाते जाते रुक गए। उन्होंने कहा पलटकर, लॉरेन कांसे से कहना मैं शादी में ज़रूर आऊँगा कैसे नहीं, मैं ब्राइड की तरफ से जो हूँ मैं ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर लॉरेन जो है ज़मीन पर बैठ गई और लैन कुरैन वहाँ से लॉरेन जो है ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। उसने कहा, पियान मुझे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही है, मैं नहीं देख सकती उसे इस तरीके से तड़पते हुए, मैं नहीं देख सकती, मैं कैसे देखूं उसे, ये मेरी वजह से हुआ है, बस मेरी वजह से, मैंने उसे ये होप दी थी,
मैंने उसे ये होप दी थी। बियान, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। बियान ने लॉरेन को कसकर हक कर लिया था। उसने कहा, लॉरेन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और जो जियांग फेमियांग आ रहे थे, उन्होंने लॉरेन को रोते हुए देखा और लैन कुरैन को मारते जाते हुए देखा। उन्होंने कहा, सच में प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। किसी के दिल टूट जाते हैं तो किसी को बेइंतहा प्यार करने वाला पर्सन मिल जाता है और कोई दूर खड़ा उस पर्सन को देखता ही रह जाता है। बियान के हिस्से में लॉरेन थी और मेरे हिस्से में एक तरफा प्यार। आज के लिए बस इतना ही। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा था मैं 2 पार्ट्स में इसे ख़त्म कर दूंगी पास्ट स्टोरी को, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं अभी तक कंप्लीट कर रही हूँ पर मुझसे नहीं हुआ, रात हो गया। सॉरी, मुझे आज पोस्ट करने में लेट हो गया क्योंकि मैं इसे ख़त्म करने के चक्कर में थी, पर ये ख़त्म ही नहीं हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ब्लैक रोज़ की एक और पार्ट के साथ, पास्ट स्टोरी के साथ। और नेक्स्ट पार्ट में ये स्टोरी पक्का ख़त्म हो जाएगी। बाय बाय। आई होप आज का पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।